आप एक बार ये देखिए, ड्रामा देखिए ये। आरओ से भी बढ़िया पानी, आरओ से भी बढ़िया पानी। मतलब यमुना का पानी इतना साफ है कि पिया जा सकता है, इतना साफ है कि आरओ से भी ज्यादा साफ। और ये नेता लोग ये मान रहे हैं कि ये बात हम जनता मान ले, ये जनता इस बात को हजम कर ले। भाई साहब, हम लोग चांद पर नहीं रहते, हम लोग भी इसी हरियाणा में रहते हैं। हमें पता है हरियाणा में नदी नालों का पानी, रजवाहों का पानी कितना साफ होता है, दिल्ली में कितना साफ होता है, ये सभी लोगों को पता है। देश के किसी हिस्सों में पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद ऐसी कोई नदी है जिसका पानी इतना साफ हो कि पिया जा सके, आरओ से ज्यादा साफ हो? मतलब ये क्या ड्रामा चल रहा है। और इस ड्रामे की शुरुआत कहां से हुई? दिल्ली से। केजरीवाल रैंडमली मीडिया के सामने आते हैं और आरोप लगाते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो यमुना के जरिए दिल्ली में पानी आता है उसमें जहर मिला दिया है। इतना जहर मिला दिया है कि अगर वो पानी दिल्ली में एंटर कर जाता, वाटर सप्लाई के जरिए लोगों के घरों में पहुंच जाता, तो मास जेनोसाइड हो जाता, नरसंहार हो जाता, लाशें बिछ जाती। इतना बड़ा आरोप। आप ये मानकर चलिए कि जो लोग अरविंद केजरीवाल के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, उनके कार्यकर्ता होंगे या नेता होंगे, उनका तो हार्ट फेल हो जाना चाहिए था ये बात सुन के। और तमाम मुद्दे धरे के धरे, छोड़िए आप मोहल्ला क्लिनिक, छोड़िए आप दिल्ली के स्कूलों को, तमाम मुद्दों को आप साइड में रख देते। पूरा इलेक्शन ही इस मुद्दे पर होना चाहिए था और केजरीवाल को वो जांच रिपोर्ट, वो पानी पानी के सैंपल सब कुछ लेकर धरने पर बैठ जाना चाहिए था, जिस चीज के लिए केजरीवाल को जाना जाता है। लेकिन एक मीडिया स्टेटमेंट दी और फिर बाकी मुद्दों के ऊपर लग गए। भाई ये कोई छोटा मुद्दा थोड़ा ना है। लेकिन सभी लोगों को पता है कि जिस तरीके से नेता लोग चुनाव में वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, ये भी एक झूठ था। और इस झूठ को झूठ साबित करने के लिए नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री सामने आते हैं। जो पहली बार मीडिया के सामने आते हैं तो बड़े जेन्युइन सवाल पूछते हैं वो अरविंद केजरीवाल से, जो पूछे जाने चाहिए इस मुद्दे पर कि भी आप बताइए किस दिन जहर मिलाया गया, कैसे आपके जो इंजीनियर्स है उनको पता चला, कितना जहर उसमें मिला हुआ था, उसका सैंपल कहाँ है, और वो जहर मिला पानी कैसे रोका गया? कोई दीवार बनाई गई या कोई अलग से तालाब बनाया गया? अब वो पानी कहां पर है? ये पानी रोकने में कितना टाइम लगा, कितना बजट लगा? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? कौन सा जहर डाला गया? कितने टन जहर डाला गया? ये कितने जेन्युइन सवाल है, बहुत सटीक। इनका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए था। लेकिन तथ्यों के, लॉजिक के हिसाब से ना चुनाव हो सकते, ना नेताओं की बात हो सकती। बात तो उससे आगे बढ़ गई। नायब सिंह सैनी जी पहुंच गए यमुना जी और पानी को पीकर दिखाने लगे। क्या सच में ये करने की जरूरत थी? हम लोगों को, इस देश के लोगों को नहीं पता कि भाई नहीं है, हमारी नदियों का पानी पीने लायक नहीं है। बहुत ज्यादा शुद्धिकरण करना पड़ता है, तब जाके पाइप के जरिए घरों में पानी आता है, और घरों में जो पानी आता है वो भी पीने लायक नहीं होता, इसलिए घर घर में आरओ लगाए जाते हैं। इस स्थिति का हम सबको पता है। लेकिन वहां पर पीकर पानी दिखाया जा रहा है कि देखिए इस पानी को तो पिया जा सकता है। सच में ही नेताजी आपको ऐसा लगता है? तो मैं ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं। अगले कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए ही मान के चलिए, आपके घर पर, आपके आवास के ऊपर जो भी पानी आएगा उसी यमुना से, उसी जगह से पानी आएगा। आप रोज उसको पीजिए, अपने बच्चों को पिलाइए, अपने घर वालों को पिलाइए। एक हफ्ते के लिए ये जिम्मेदारी निभा लीजिए। अब वो वीडियो बनाते हुए क्या हुआ कि पानी पिया, फिर वो कुल्ला कर दिया नदी के अंदर। भाई नहीं है पीने लायक पानी, कुल्ला ही करेंगे, ये सच्ची बात है। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये तो यमुना जी का अपमान हो गया। भाई लाशें तैराई जाती हैं नदियों के अंदर, कूड़ा कचरा, जो फैक्ट्रियां हैं उनके नाले बहाए जाते हैं नदियों के अंदर, तब मान नहीं होता? कुल्ला कर दिया तो अपमान हो गया। एक ड्रामा शुरू हुआ और वो देखो कैसे कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। फिर कुछ और नेता गए मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए। अब वो जाकर पानी पी रहे हैं और कह रहे हैं कि कितना साफ पानी है, तो आरओ से भी अच्छा पानी है, आरओ से भी बढ़िया पानी है। नेताजी मैं लाके दूंगा आपको, रोज पानी लाके दूंगा, पी के दिखाना। और ये एक उंजली भर के और फिर बाद में कुल्ला करने से कोई फायदा नहीं है, गिलास भर भर के पियो। अब देख रहे हो कैसे कैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है। फिर क्या हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता हरियाणा में सड़कों पर उतर आए कि हरियाणा की बेइज्जती कर दी। भाई इसमें हरियाणा कहां से आ गया? हरियाणा इतना बेवकूफ नहीं है जो इस ड्रामे का हिस्सा बने। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता तो इस तरह से लिख रहे हैं कि हर हरियाणवी को शर्मिंदा कर दिया, हरियाणवी शर्मसार हो गया, ऐसे आरोप लगा दिए। भाई मैं हरियाणा से हूं,
मैं अपनी गली में नजर मार के देखता हूं, कोई शर्मिंदा नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को पता ही नहीं है कि ये भी कोई मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर भी बहस हो रही है। और हरियाणा भी शर्मिंदा हो गया। भाई ये दो पार्टियों की, दो सरकारों की आपस की लड़ाई है, इससे आप हरियाणा को दूर रखिए। फिर एक और अगला ड्रामा, सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता कि भी ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री का अपमान कर दिया, ओबीसी समाज का अपमान कर दिया। भाई नायब सैनी जी, इलेक्शन हो चुके हैं, आप चुनाव जीत चुके हो, ये जाति का कार्ड, ये ओबीसी का कार्ड कब तक खेलेंगे? मतलब इससे थोड़ा ऊपर उठ जाइए। कल को केजरीवाल या केजरीवाल के समर्थक सड़कों पर उतर जाएंगे कि बनिया समाज का अपमान कर दिया, सामान्य वर्ग के मुख्यमंत्री का अपमान कर दिया, फिर क्या करेंगे? मतलब ये तमाम बातें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि राजनीति में ये जो ड्रामा हो रहा है, ये कहीं तो रुकना चाहिए। लोगों को आगे आकर, मैं तो कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आगे आकर कहना चाहिए कि यार नहीं, जरूरत है, ऐसे मुद्दों से जनता प्रभावित नहीं होती है। कोई एक आदमी वोट नहीं देता कि जी देखो आपने यमुना का पानी पी के दिखाया था इसलिए मैं आपको वोट दूंगा। एक आदमी नहीं मिलेगा दिल्ली में जो ये कहता हो केजरीवाल को कि जी आपने देखो इतना बड़ा आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर कि जहर मिला दिया पानी में, इसलिए मैं आपको वोट दूंगा। ऐसे मुद्दों पर वोट नहीं देती है जनता, सच में ही इतनी बेवकूफ नहीं है, इसलिए ऐसा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जेन्युइन और सीरियस मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री है केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को या हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री को लड़ना ही है, सरकारों के बीच में किसी तरह की तुलना करनी है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आप पर कैपिटा इनकम के ऊपर तुलना कीजिए, स्कूल कौन से स्टेट के कैसे, उन पे तुलना कीजिए। आप तुलना कीजिए कि कौन से स्टेट के अंदर अस्पताल कितने अच्छे हैं, इलाज कितना अच्छा मिलता है, साफ सफाई की व्यवस्था कितनी अच्छी है, नौकरियां कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, नशे की क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये ड्रामा तो हजम नहीं होगा। आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।